नमस्कार दोस्तों, मुंबई की लाइफलाइन माने जाने वाली BEST बस सेवा, जिसे बेस्ट बस भी कहा जाता है, जिससे अब भी हर रोज 32 लाख यात्री सफर करते हैं, उसका अस्तित्व खतरे में है। ऐसा लगता है कि पूरी सरकारी सिस्टम मिलकर बेस्ट को मुंबई में बंद करवाना चाहती है। अपने लास्ट माइल कनेक्टिविटी और अफोर्डेबिलिटी के लिए मशहूर बेस्ट की लाल बस शायद मुंबई लोकल के बाद शहर की सबसे आइकॉनिक चीज है, लेकिन अब ऐसा लगता है दोस्तों कि कॉरपोरेट जगत के कुछ लोगों के फायदे के लिए इसे पूरे प्लानिंग के साथ खत्म किया जा रहा है। आखिर इसके पीछे कौन लोग हैं? बेस्ट की परेशानी से किसको फायदा पहुंचेगा? आज के वीडियो में हम इसी पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, जहां दुनिया भर के लोग अपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट को और बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहीं मुंबई के पब्लिक ट्रांसपोर्ट को आखिर क्यों बर्बाद किया जा रहा है? इसका भविष्य में आने वाले 1 लाख बाइक टैक्सी से क्या कोई लेना देना है? नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहित मिश्रा और आप सभी का एक नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने अब तक मेरे इस चैनल सोहित मिश्रा ऑफिशियल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। बॉलीवुड की अगर बात करें दोस्तों, तो चाहे शान फिल्म का गाना जानू मेरी जान हो, चाहे बासु चैटर्जी की फिल्म छोटी सी बात हो, सनी देओल की फिल्म अर्जुन, अनिल कपूर की फिल्म नायक या इस तरह की तमाम फिल्में हो, बॉलीवुड के कई फिल्मों में आप मुंबई के बेस्ट का जिक्र या महत्व पाएंगे। 1905 में बेस्ट का आगमन इस शहर में हुआ था। तब इसका नाम हुआ करता था बॉम्बे इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रामवेज, जिसे बाद में आजादी मिलने के बाद बृहन्न मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट रखा गया। बेस्ट की पहले बस सेवा की शुरुआत 1926 में की गई और धीरे धीरे इसकी जरूरत इस शहर में इतनी बढ़ गई कि बेस्ट को मुंबई में डबल डेकर बस की शुरुआत करनी पड़ी। बस के साथ ही बेस्ट का काम इस शहर में पहले से ही इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करना था और अब भी मुंबई के कई जगहों पर आप पाएंगे कि बेस्ट की ओर से बिजली सप्लाई की जाती है। चाहे मॉनसून के समय शहर में बाढ़ आई हो या फिर कोविड का समय हो, आप पाएंगे कि बेस्ट की बसें मुंबई के कोने कोने तक पहुंचकर लास्ट माइल कनेक्टिविटी पहुंचाने का काम करती कई सालों से आई है। शुरुआत से ही बेस्ट की टिकटें सस्ती रही हैं दोस्तों, और गरीब आदमी इससे सफर करता आया है। बेस्ट की एक और खासियत यह है कि मुंबई लोकल अगर आप देखेंगे तो वो नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ, यानी उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर इतना ही सफर तय करती है। तो वहीं मुंबई की जो बेस्ट बसें हैं वो शहर के कोने कोने तक जाने का काम लगातार करती आई है। 1990 तक तो बेस्ट की जरूरत इस शहर में इतनी बढ़ गई थी कि शहर में लगभग 900 डबल डेकर बस तभी चलाए जा रहे थे। सोचिए, 1990 में ही शहर में 900 डबल डेकर बस चलाए जा रहे थे। लेकिन धीरे धीरे इकोनॉमी खुलने के बाद जब लोगों ने गाड़ियां लेनी शुरू की, ऑटो रिक्शा, शेयर ऑटो, बाइक, टैक्सी, और 2015 के बाद ओला उबर जैसे ऐप बेस्ड गाड़ियां मिलने लगी, तो मिडिल क्लास बेस्ट से सफर करता था जो पहले, उसने अब दूसरे साधनों का इस्तेमाल करना शुरू किया। इसके साथ ही साथ रोड पर ट्रैफिक के चलते बसों के आने में होने वाली देरी और कई बसों की खराब परिस्थिति के चलते भी बेस्ट को नुकसान झेलना पड़ा। दोस्तों, यहां पर आपको यह जानकर ताज्जुब होगा कि जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तब बेस्ट को हर रोज लगभग 6 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। और अभी फिलहाल बेस्ट की जो सर्विसेज है वो 9000 करोड़ से भी ज्यादा के घाटे में चल रही है। और इसी घाटे के चलते 2017 में BMC ने बेस्ट को अपने बजट में मर्ज किया। इससे पहले बेस्ट का एक अपना अलग बजट होता था, BEST के अपने एक अलग बजट होते थे, लेकिन घाटे को देखते हुए 2017 में बेस्ट को BMC के बजट में मर्ज किया गया। इसके बाद हम सभी को ऐसा लगा था कि शायद पैसों से भरी BMC की तिजोरी के चलते बेस्ट का जो घाटा है उसे धीरे धीरे कम किया जा सकेगा, लेकिन दर्शकों, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। 2019 में BMC ने बसों की बढ़ती जरूरत और घाटे में चल रही बेस्ट को देखते हुए वेट लीजिंग करने का फैसला किया। अब ये वेट लीजिंग कॉन्सेप्ट को आप इस तरह से समझ सकते हैं कि अब BMC प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर्स को बेस्ट की बसेस चलाने की जिम्मेदारी देने जा रही थी। घाटे में चल रहे बेस्ट के नुकसान को कम करने के लिए अब कई बस, उसके ड्राइवर, उसके कंडक्टर, इन सभी को प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर से लीज पर लिया गया और तय किया गया कि जो कॉन्ट्रैक्टर होगा वही ड्राइवर का इंतजाम करेगा, बस को मेंटेन करेगा, कंडक्टर का इंतजाम करेगा। दोस्तों, बसों के वेट लीज के पीछे का कारण, जैसे कि मैंने आपको बताया, बेस्ट के नुकसान जो था उसे कम करना था।
आपको मैं यहाँ पर एक उदाहरण देता हूँ समझाने के लिए। बेस्ट के जो परमानेंट ड्राइवर हैं उनकी तनख्वाह फिलहाल 34,000 रुपये प्लस बेनिफिट्स है। तो वहीं लीज के जरिए आने वाले बस ड्राइवर के लिए अब केवल 22,500 रुपये खर्च किए जा रहे थे। इसके साथ ही साथ जो बेस्ट की खुद की गाड़ियां हैं, यानी जो उनकी गाड़ियां हैं जो वेट लीज पर नहीं ली गई हैं, उसे मुंबई की सड़कों पर चलाने के लिए बेस्ट को प्रति किलोमीटर 180 रुपये खर्च करने पड़ रहे थे। तो वहीं वेट लीजिंग के जरिए आए बसेस के लिए बेस्ट को हर रोज केवल 120 रुपये प्रति किलोमीटर खर्च करना पड़ रहा था। धीरे धीरे अब वेट लीजिंग पर बीएमसी ने ज़्यादा भरोसा करना शुरू किया और यहीं से बेस्ट की जो परेशानी थी वो कम होने के बजाय और बढ़ गई। बेस्ट ने दरअसल किया ये कि उनके खुद के जो पुराने कई बसेस थे उसे स्क्रैप किया, जो कई सालों से सड़कों पर चल रहे थे और उसकी परेशानी बढ़ रही थी। तो ऐसे बसेस को बेस्ट ने स्क्रैप किया और कई सारे नए बस की डिलीवरी के लिए वेट लीजिंग की शुरुआत की गई। यानी कॉन्ट्रैक्टर्स को पैसे दिए गए कि आप नए बसेस को लाइए वेट लीजिंग के जरिए। 2022 में बेस्ट के पास मुंबई सड़कों पर चलने के लिए करीबन 3,400 बसेस मौजूद थे। ये याद रखिएगा ये आंकड़ा। 2023 में बेस्ट ने 3,000 इलेक्ट्रिक बस लाने की प्लानिंग की और इसके साथ ही उनकी ओर से यह ऐलान किया गया कि साल 2027 आते आते बेस्ट के पास कुल 10,000 बसेस मुंबई की सड़कों पर मौजूद होंगी। लेकिन यह आंकड़े दर्शकों केवल कागज पर है, हकीकत में ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे कि मैंने आपको कहा 2022-23 में जहां बेस्ट के पास 3,400 बसेस मौजूद थीं, तो वहीं 2025 में बेस्ट के पास अभी फिलहाल 2,855 बसेस ही मौजूद हैं। इसमें से भी 920 बसेस ऐसे हैं जो बेस्ट के हैं और 1935 बस वेट लीज के जरिए लाए गए हैं। सोचिए कहाँ 3,400 बसेस थे और अब की परिस्थिति कैसी है। और जो बेस्ट के 920 बसेस मैंने आपको कही हैं उसमें से भी 110 बस जल्द ही स्क्रैप किए जाएंगे। यानी ये जो आंकड़ा है वो आने वाले समय में और भी कम हो जाएगा। बेस्ट ने 2022 में 200 डबल डेकर बस के ऑर्डर दिए थे, लेकिन 2022 में दिए गए इन 200 डबल डेकर बस में से अब तक उन्हें केवल 50 बस ही मिल पाए हैं। इसी तरह से उन्होंने 2100 एसी सिंगल डेकर बस के ऑर्डर दिए थे साल 2022 में, लेकिन 2025 में अब तक इसमें से भी केवल 301 बस ही मिल पाए हैं। इसी तरह से अप्रैल 2024 में उन्होंने और 2,400 सिंगल डेकर ईवी बस के ऑर्डर दिए थे और मई 2024 में इन्होंने और 250 सिंगल डेकर बस के ऑर्डर दिए थे, लेकिन अब तक इनमें से एक भी बस नहीं मिल पाया है। दोस्तों, बस नहीं मिल पाने की वजह बताई जा रही है स्पेयर पार्ट्स की कमी। लेकिन दोस्तों, क्या यह सच्चाई है या वजह कुछ और है, या आप सोचिएगा। आप ही बताइए, जिस देश में लगातार नई गाड़ियां लॉन्च हो रही हैं, लोग नई गाड़ियां खरीद रहे हैं, वहां पर बस समय पर डिलीवरी क्यों नहीं किया जा सकता है? क्या यह सोची समझी साजिश नहीं है बस से सफर करने वाले यात्रियों की संख्या को कम करने के लिए? अब तक बस के समय पर डिलीवरी नहीं करने के चलते क्या बीएमसी ने किसी कॉन्ट्रैक्टर पर जुर्माना लगाया है, किसी के कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया है? हमारे पास इसका जवाब अब तक नहीं मिल पाया है। अब आप देखिए हुआ क्या, क्योंकि सड़कों पर बेस्ट की बस की संख्या कम हो रही थी दोस्तों, तो लोगों को अब लंबी लंबी कतारों के जरिए बेस्ट के बस का इंतजार करना पड़ रहा था। औसतन एक बस के लिए लोगों को 45 मिनट का इंतजार करना पड़ रहा था, जो मुंबई या देश के किसी भी शहर के लिए बहुत ज्यादा वेटिंग टाइम है। सोचिए, रोजमर्रा की जिंदगी में 1.5 घंटा सिर्फ बस के आने और जाने के लिए आपको इंतजार करना पड़े। 45 मिनट सुबह आप घर से निकलते हैं, बस के लिए इंतजार करते हैं, और 45 मिनट शाम को जब आप काम से लौटते हैं फिर से आपको बेस्ट के लिए इंतजार करना पड़ता है। यानी 24 घंटों में से 1.5 घंटे केवल बेस्ट के गाड़ियों के वेटिंग के लिए लोगों को इंतजार करना पड़ रहा है। इस तस्वीर को आप देखिए, इस तस्वीर को मैंने आज ही क्लिक किया है और इसे देखकर आप समझ जाएंगे कि कैसे सुबह शाम लोग बस का इंतजार कर रहे हैं और धक्के खाकर बस में सफर कर रहे हैं। जिनके पास पैसा है वो लोग या तो शेयर ऑटो या फिर ऐप बेस्ड गाड़ियां, टैक्सी के जरिए जाने लग गए हैं ताकि उनका समय बच सके। लेकिन जिनके पास पैसे नहीं हैं उनके पास रुकने के अलावा और कोई दूसरा चारा मौजूद नहीं है। इसके साथ ही साथ दोस्तों, वेट लीजिंग से एक दूसरी परेशानी और भी है। इससे यह परेशानी है कि जो बस अब सड़कों पर चलाई जा रही हैं उन्हें सही से मेंटेन नहीं किया जा रहा है। ड्राइवर और कंडक्टर की जो तनख्वाह है वो कम है, उन्हें ट्रेनिंग सही से नहीं मिल रही है, और कई बार वेट लीजिंग के जो ये कर्मचारी हैं वो स्ट्राइक पर चले जाते हैं और इससे भी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। बसों की जो परिस्थिति है वो फिलहाल सही नहीं है, इंजन खराब है,
ब्रेक फॉल्टी हैं, इसके वजह से बेस्ट बसों की जो एक्सीडेंट्स हैं वो भी लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसका एक उदाहरण आप पाएंगे कि कुर्ला में पिछले साल दिसंबर महीने में एक वेट लीज बस के चलते 10 लोगों की मौत हो गई, 40 से ज़्यादा लोग घायल हो गए, क्योंकि बस को सही से कंट्रोल नहीं किया जा सका उसके ड्राइवर की ओर से। एक तरफ बस के लिए बढ़ती भीड़, दूसरी तरफ खराब और देरी से आने वाले बेस्ट से जहां लोग परेशान थे, तो वहीं अब ऐसा लगता है कि प्रशासन चाहता ही नहीं है कि लोग बसों का इस्तेमाल करें। वो चाहता है कि लोग इस्तेमाल करना छोड़ दें। इसकी वजह यह है क्योंकि लोग 45 मिनट भी इंतज़ार कर रहे थे, क्योंकि उनकी जेब पर असर नहीं पड़ रहा था। लेकिन अब प्रशासन चाहता है कि आप इंतज़ार ही ना करें, और इसलिए दर्शकों मई महीने में बेस्ट बस के जो टिकट के दाम थे उसे दोगुना कर दिए गए। पहले जहां एसी बस की मिनिमम टिकट प्राइस 6 रुपये थी, उसे अब बढ़ाकर 12 रुपये कर दिया गया। एक तरफ जहां ये नेता खुद को गरीब का बेटा, लाड़की बहन स्कीम के जरिए महिलाओं को मदद पहुंचाने की बात करते हैं, गरीब की परेशानी को समझने की बात करते हैं, खुद को चाय वाला बताते हैं, वहीं दूसरी तरफ बसों के दाम को इन्होंने रातों रात दोगुना कर दिया है। अब आप में से कई लोग कहेंगे कि यार 12 रुपये ज़्यादा थोड़ी होते हैं, लेकिन आपको यहाँ ये सोचने की ज़रूरत है कि इन बसेस का इस्तेमाल कौन कर रहा है। अमीर या मिडिल क्लास के लोग नहीं, बल्कि इकोनॉमिकली वीकर क्लास के लोग, जिनके पास पैसे नहीं हैं। ऐसे में अब 45 मिनट का इंतजार करने के बाद उन्हें दोगुना पैसा भी खर्च करना पड़ रहा है इन बसेस से सफर करने के लिए। यह सब सुनकर आपको दर्शकों थोड़ा अटपटा लगेगा कि धीरे धीरे बेस्ट की परिस्थिति खराब होते चली जा रही है, लेकिन प्रशासन पूरी तरह से गायब है। आप सोचेंगे कि प्रशासन कर क्या रहा है। अगर आप पूछेंगे कि प्रशासन इसे बेहतर क्यों नहीं कर पा रहा है, तो आपको इस खबर को देखना चाहिए। जिस समय बेस्ट की हालत खराब होती जा रही है, ठीक उसी समय मुंबई सहित एमएमआर रीजन में 1 लाख बाइक टैक्सी लाने की तैयारी हो रही है। यानी लोग इंतजार करते करते थक जाएंगे, और फिर ये जो नए बाइक टैक्सी आने वाले हैं, इसे एक विकल्प के तौर पर जो लाया जाएगा, इनके बिजनेस दिन रात इनको फायदा हो जाएगा, और रातों रात जो इनके बिजनेस है उनके प्रॉफिट्स बढ़ जाएंगे। क्योंकि एक तो बसेस खराब हैं, 45 मिनट इंतजार करना है और दोगुना पैसा खर्च करना है। उसके चलते हम सोचेंगे कि लोग क्या कहेंगे। वो कहेंगे अरे बाइक टैक्सी से चलते हैं यार, पैसा भी बच जाएगा, समय तो बचेगा, अगर पैसा नहीं बचेगा। और इसका प्रॉफिट होगा किसे? प्राइवेट कॉर्पोरेट्स को। इस सब चीज़ को देखकर दर्शकों आप क्रोनोलॉजी समझने की कोशिश कीजिए, कैसे पूरा सिस्टम पैसों के ढेर पर बैठकर भी मुंबई की दूसरे सबसे बड़ी ट्रांसपोर्ट एजेंसी बेस्ट को खत्म करने की कोशिश कर रही है। और तो और प्रशासन इसे लेकर कितनी गंभीर है, इसे आप इस उदाहरण से भी समझ सकते हैं कि पिछले 4 सालों में बेस्ट ने 5 जनरल मैनेजर बदलते देखा है। 2023 तक लोकेश चंद्रा बेस्ट के जनरल मैनेजर थे, उसके बाद विजय सिंघल को मैनेजर बनाया गया, कुछ ही महीनों में अनिल डिग्गीकर को यह पद दिया गया, उसके बाद हर्षदीप कांबळे को यह पद दिया गया, उन्होंने इसका चार्ज ही नहीं लिया, और अब धारावी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट देख रहे SVR श्रीनिवास को इसका एडिशनल चार्ज दिया गया है। जब आप एक अधिकारी को इस पद पर पूरी तरह से फुल टाइम नहीं बिठा पा रहे हैं, तो आप बेस्ट को कैसे बचा पाओगे? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या कोई वाकई इसे बचाना भी चाहता है, या बाइक टैक्सी और ऐप बेस्ड कैब के जरिए आप चाहते हैं कि लोगों की जेबें खाली हों और कुछ नेताओं और कारोबारियों की जेब दिन रात भरती चली जाए? मुंबई की सड़कों पर 1 लाख बाइक टैक्सी आने का क्या मतलब है, आप समझते हैं? कुछ जो बची कुची यहाँ पर ओपन स्पेसेस हैं ना, वो भी इस शहर में गायब हो जाएंगे। वैसे भी अगर आप देखें दुनिया के लीस्ट वॉकेबल सिटीज कहाँ हैं, तो टॉप 10 शहर जहाँ पर चलने की सबसे कम जगह मौजूद है, उसमें मुंबई शहर शामिल है। ऐसे में बाइक टैक्सी इस परेशानी को और भी बढ़ा देगी। दोस्तों, अगर आप मुंबई से इस वीडियो को देख रहे हैं और बेस्ट को आप बचाना चाहते हैं, तो आपको सवाल पूछना शुरू करना होगा। सवाल अपने अधिकारियों से, अपने विधायकों से और सांसदों से। आखिर वो इस शहर की लाइफलाइन को क्यों खत्म कर रहे हैं? क्यों प्राइवेट एजेंसीज और कॉर्पोरेट्स के लिए वो सालों से चलने वाले हमारे इस लाल बेस्ट को खत्म करना चाहते हैं? 2022 के बाद से ही आपको याद रखना होगा, बीएमसी में कोई चुनाव नहीं हुआ है। यानी ये सब राज्य सरकार की निगरानी में पिछले 3 सालों से चलाए जा रहे हैं, और राज्य सरकार के अभी के जो प्रमुख हैं वो हैं देवेंद्र फडणवीस, यानी उनके निगरानी में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो वही सवाल इन सभी अधिकारियों और नेताओं से की जानी चाहिए कि आखिर मुंबई की लाइफलाइन को मारने से फ़ायदा किसका है? गरीब के पैसे को कौन कम करना चाहता है? कौन चाहता है गरीब ज़्यादा पैसे खर्च करके 45 मिनट इंतज़ार ना करते हुए बाइक टैक्सी से सफ़र करे? इससे फ़ायदा किसको है? गरीब के लिए क्यों कोई नहीं सोच रहा है
क्यों? सिस्टम के जरिए बाइक टैक्सीज को लाने के लिए, ओला उबर के बिजनेस को बढ़ाने के लिए हमारे बेस्ट को खत्म किया जा रहा है। ये सोचिएगा ज़रूर। इसमें कोई भी अपडेट आएगा हम आपको देंगे, लेकिन कैसे एक पूरे सिस्टम के जरिए बेस्ट बसेस को मुंबई के सड़कों से गायब करने की रणनीति बनाई जा रही है और इसमें कैसे अधिकारी, नेता और एक पूरा सिस्टम मिला हुआ है, आज के इस वीडियो के जरिए हमने यही आपको बताने की कोशिश की है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही दर्शकों। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, दूसरों के साथ साझा करें। साथ ही साथ अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लें। आपने अभी देखा हम किस तरह के वीडियोस करते हैं, आगे भी ऐसे ही वीडियोस करते आएंगे। फिलहाल आप हमें दीजिए इजाज़त। मेरा नाम है सोहित मिश्रा। नमस्कार।